नमस्कार। जनवरी और फरवरी 2026 में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी होगी जो पूरे साल की दिशा को तय कर देगी। मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध चार ग्रह, चारों के चार ग्रह मकर और फिर कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। यानी कि यह समय है कर्म और नई अनुभूतियां यानी कि न्यू एक्सपीरियंसेस के संगम का, अनुशासन और नवाचार के मेल का। इस बार मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी राशियां रहेंगी भाग्यशाली, कौन सी पर होने वाली है परीक्षा, और इन 2 महीने के फल को कैसे शुभ बनाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर कब ट्रांजिट करने वाला है जनवरी और फरवरी 2026 के अंदर। 13 जनवरी सन 2026 शुक्र धनु से जाएंगे मकर के अंदर। ठीक है, 13 जनवरी सन 2026। 14 जनवरी को सूर्य भी धनु से चले जाएंगे मकर के अंदर, मकर संक्रांति हो जाएगी। 16 जनवरी सन 2026 को मंगल धनु से पहुंच जाएंगे मकर के अंदर। 17 जनवरी सन 2026 को बुध यानी कि मर्क्यूरी धनु से पहुंच जाएंगे मकर के अंदर। 3 फरवरी सन 2026 को बुध मकर से आ जाएंगे कुंभ के अंदर। 6 फरवरी सन 2026 को शुक्र मकर से कुंभ में आ जाएंगे और 13 फरवरी को ही सूर्य मकर से कुंभ के अंदर जाएंगे। मंगल कहां पीछे रहने वाले हैं। 23 फरवरी सन 2026 को मंगल भी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर से कुंभ के अंदर यानी कि एक्वेरियस के अंदर जाने वाले हैं। अब जरा सोचिए, चारों ग्रह एक के बाद एक मकर से कुंभ की यात्रा करेंगे, यानी धन, कर्म और विचारों की अद्भुत संगति होने वाली है। मकर का अर्थ है कर्म, अनुशासन और अधिकार, पता है आपको। और कुंभ का अर्थ होता है विचार, नवाचार और नेटवर्किंग। यही ऊर्जा इन 2 महीनों का रंग तय कर देगी आपका। तो भाई ये जो ट्रांजिट का राशिफल है ये थोड़ा सा भिन्न है। यहां पर मैं रैंकिंग देने वाला हूं और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं फाइनेंस रैंकिंग की, कि फाइनेंस के अंदर कौन सी राशि फर्स्ट आएगी और कौन सी अंतिम आने वाली है। तो आपको ये राशिफल पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, कब जाने किस काम के अंदर आपकी राशि ऊपर हो जाए और किस काम के अंदर आपकी राशि नीचे हो जाए। तो फाइनेंस के अंदर जो पहली राशि आने वाली है वो मकर आने वाली है, उसको होगी धन वृद्धि, बहुत बढ़िया होगी। दूसरी आने वाली है वृषभ, वृषभ का नाम समझते हैं ना, टॉरस। दशम भाव के ग्रहों की कृपा से स्थायी लाभ मुझे यहां नजर आता है, पुराने निवेश फल दे सकते हैं। और तीसरी राशि है कन्या, विश्लेषण की शक्ति से नए आर्थिक मॉडल या फिर साझेदारी मुझे देखने को यहां पर मिल रही है। तो ये 3 राशियां टॉपर्स हैं फिनेंस के मामले में। अब वो 3 राशियां जिनको अपने फिनेंसेस को हैंडल करना पड़ेगा बहुत केयरफुली या सावधानी के साथ, उसके अंदर है पहली राशि मिथुन, क्योंकि यहां पर भ्रम फैल जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बन सकती हैं जिससे भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी राशि है धनु की, जहां पर आपका धन का भाव कमजोर हो रहा है, बिना मतलब के खर्चे होने वाले होंगे, किसी तरीके से बचा लीजिएगा। बाकी की राशियों के लिए ये 2 महीने स्थिरता का समय है, यानी कि कांस्टेंट रहने वाले हैं। यहां पर जो थोड़े पीछे रह गए हैं चिंता मत कीजिएगा, उनके उपाय मैं वीडियो के अंत में जरूर बतलाऊंगा। वो उपाय तो आपको करने पड़ेंगे, वरना ऐसा ना हो कि जेब में से पैसे निकल जाएं या फिर अगर पैसे आने वाले हों तो कम आए। आपने अब तक मेरा डेली प्लैनेट कैलेंडर डाउनलोड किया है कि नहीं किया, कर लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे आप रोज जान पाएंगे कि आपका दिन आज आखिर रहने कैसे वाला है। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरी वेबसाइट पे मिलेगा। अब मैं आता हूं सेकंड सेगमेंट पे, यानी कि लव बताता हूं। इसमें आपको मैं रैंकिंग देने की कोशिश करता हूं, यानी कि प्रेम की बात करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, प्रेम और रिश्तों में इन 2 महीनों में
कौन सी राशियां चमकेंगी और कौन सी थोड़ी सी सतर्क रहने की आवश्यकता है, यह मेरे बहुत अच्छे इवैल्यूएशन का नतीजा है। तो सबसे पहले मैं 3 साइन जो कि चमकने वाले हैं वो बताना चाहता हूं। पहला साइन है कर्क का, कैंसर का। शुक्र और सूर्य का योग 7वें भाव में कितना बढ़िया बन रहा है, रिश्तों को नया जीवन दे रहा है। ये तुला राशि आएगी दूसरे नंबर पर। शुक्र स्वराशि का सुख दे रहा है, यहां पर आपको पुराना प्यार लौट सकता है यहां पर। और फिर तीसरी आती है मीन राशि। भावनाएं यहां पर गहरी हो जाएंगी, यानी कि पॉजिटिविटी आ जाएगी। यदि अहंकार कहीं पर है तो वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये 3 राशियां बहुत अच्छी हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाहता हूं 3 राशियों को। 3 को करूं या मैं 2 को करता हूं अलर्ट, 3 को छोड़ देता हूं मैं। एक पहली मेष राशि है। ये मेष राशि को अलर्ट रहना पड़ेगा, यहां पर रिश्तों के अंदर ईगो आ जाएगा। और एक कन्या राशि है, ये यहां भी फंस गई आकर। छोटी छोटी गलतफहमियां होंगी, इससे बड़े बड़े विवाद हो सकते हैं। और बाकी जिनका मैंने नाम नहीं लिया है उनके लिए समय लव लाइफ के लिए मध्यम है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि इनको कैसे और अच्छा करके संतुलित बनाया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आता हूं बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे। भाई साल की शुरुआत है, करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में आपको सोचना होगा। और यहां पर मैं आपको रैंकिंग देना चाहता हूं कि कौन सी रैंकिंग कौन से ग्रह के लिए क्या हो रही है, कौन सी रैंकिंग कौन सी राशि के लिए क्या हो रही है, और यह ट्रांजिट का प्रभाव कैसे आपकी राशियों को हिला डुला रहा है। तो जिसका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है वो है मकर। फैसले और नेतृत्व सब आपके साथ हो रहे हैं, बहुत अच्छी शक्ति मिल रही है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, मौज लीजिए। दूसरी राशि है कुंभ की। जी हां, कुंभ की आपके लिए भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, नए नए आरंभ हैं और नए उत्थान हैं। एक राशि इसके अंदर और जुड़ जाती है जिसका नाम है सिंह यानी कि लियो। यहां पर आपका कर्म भाव मजबूत हो रहा है, आपकी पब्लिक इमेज के अंदर सुधार की बहुत अच्छी संभावना है। अब मैं थोड़ा सा अलर्ट देना चाहता हूं और मैं दूंगा इस समय 2 राशियों को। वो किसको दूंगा? मैं दूंगा मिथुन को। जो निर्णय है उसके अंदर कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है आपके लिए। और दूसरी राशि आपके लिए होती है कर्क। भावनाएं जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं, करियर के अंदर दिक्कत आ सकती है। और जो बाकी राशियां हैं वो स्टेडी रहेंगी, यानी कि समान रहेंगी। लेकिन जिन्होंने मेहनत जारी रखी उनके लिए फरवरी के बाद भाग्य खुलने का मुझे दिखाई देता है। उसके लिए मैं दूसरे ट्रांजिट का एक वीडियो लेकर आऊंगा। और हां, आपने अब तक अपना डेली कैलेंडर नहीं डाउनलोड किया है, राशिवार होता है। जैसे आप कैलेंडर खोलते हैं ना कि मेरा दिन कैसे रहने वाला है कैसे नहीं, वो वहां पर नजर आएगा आपको और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल के वो भी आप अपनी टेबल के ऊपर चिपका सकते हैं। तो अब मैंने बनाया है एक ओवरऑल रैंकिंग बोर्ड, कौन सी राशि सबसे अच्छी होने वाली है। तो नंबर 1 पे आती है मकर राशि। ये सबसे बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देने वाली है। नंबर 2 पे आती है कुंभ राशि। ये 2 पे आती है लेकिन मकर से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है ये। नंबर 3 पे आती है ये वृषभ राशि। बाकी सारी बीच बीच में आ जाती हैं। 11वें नंबर पर आती है मेष राशि और 12वें नंबर पर आती है मिथुन राशि। तो भाई मिथुन वालों को जो ज्यादा उपाय करने चाहिए, मेष राशि वालों को भी ज्यादा उपाय करने चाहिए। तो वो यदि करते हैं तो जीवन जो है उनका इन 2 महीने में ठीक ठीक निकल सकता है। तो बात साफ है, सबसे भाग्यशाली राशि जो है वो मकर है। और सबसे अधिक परीक्षा का समय किसका शुरू हो गया है? वो मिथुन का शुरू हो गया है। लेकिन दोनों ही राशियां अगर सही उपाय कर लेती हैं तो परिणाम उसके लिए और बढ़ सकते हैं और किसी के लिए थोड़े से अच्छे या बदल सकते हैं। ठीक है, अब वो मैं खास उपाय बताऊंगा जिससे आप इन 2 महीनों को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, यानी कि अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा। मेष राशि वाले शाम को भोजन से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा। मिथुन राशि वाले हर शुक्रवार व्रत रखें, वाणी पर संयम साथ में रखें। ठीक है। धनु राशि वाले शनिवार शाम को सुंदरकांड का पाठ करें।
शनिवार शाम को सुंदरकांड का पाठ करें धनु राशि वाले। अब बात करता हूं मैं कर्क राशि वालों की। इन 2 महीनों में आपको चाय को त्याग देना चाहिए। जी हां, चाय को त्याग देना चाहिए। पेट खराब होगा, एसिडिटी का मुझे लग रहा है ना शक आपके ऊपर, हटा दीजिए उसको। और बाकी जो अन्य राशियां हैं उनको क्या करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रातः काल हनुमान जी की पूंछ की पूजा करनी है। जी हां, पूंछ की पूजा करनी है, यानी हनुमान जी की पूंछ पकड़कर भवसागर आपको पार करना ही होगा। उसकी पूजा कीजिएगा, उसके ऊपर तिलक लगाइएगा और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। तो ये थे जनवरी फरवरी सन 2026 के ग्रह संकेत। याद रखिए, ग्रह सिर्फ दिशा बताते हैं, कर्म रास्ता तय कर देता है। जल्दी ही मैं बताऊंगा कि मार्च अप्रैल सन 2026 के ग्रहों का रहस्य क्या है आपके लिए, क्या बदलेगा आपकी तकदीर का अगला अध्याय। जुड़े रहिए। और हां, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दे रखे हैं उसमें कैलेंडर जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए नितांत जरूरी है। रोज प्लान जो करना है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।